हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जन्म उपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था, यानी पहली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, जिसका अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। जो बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलती है, यानी कि जब बाल्यावस्था समाप्त होता है तो यह प्रारंभ होती है, और जब प्रौढ़ावस्था शुरू होती है तो यह किशोरावस्था जो है समाप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। यद्यपि व्यक्तिगत भेदों और जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। बहुत जगह जो है जहाँ ठंडे देश होते हैं, वहाँ पे किशोरावस्था के लक्षण जो है कुछ बाद में प्रारंभ होते हैं, और जहाँ पर गर्म देश होते हैं वहाँ बहुत जल्दी, तथा व्यक्ति व्यक्ति में भी भेद होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग समय पर किशोरावस्था प्रारंभ माना जाता है, परंतु फिर भी प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों का व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो है बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ये जो है अलग अलग व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। यह जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है, तो इसे बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बाल्यावस्था के बाद बच्चा जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो घर में तथा समाज में उसे अब बाल्यावस्था के रूप में जैसे प्यार दुलार मिलता था वो नहीं मिलता। अब उससे लोग कहते हैं अब तुम बड़े हो गए, बड़ों की तरह कार्य करो। तथा जब वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है बड़ों की तरह, तो लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो छोटे हो। तो वो बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था जो है वो अंग्रेजी के एडोलसेंस से का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया। एडोलसियर का क्या अर्थ है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योर होना। और किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ता है, जिसकी समाप्ति पर वो पूर्ण परिपक्व बन जाते हैं। यानी कि जब किशोरावस्था खत्म होती है तो पूर्ण एक परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। तथा जिस किशोरावस्था को हाल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि ये अवस्था जो है बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल तथा शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे जो है तूफान और संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे बहुत सारे इसमें अवस्था में जो है बालकों तथा बालिकाओं में प्रजनन योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था में जो प्रजनन योग्यता उनमें प्रारंभ हो जाती है। इसे जैविक तथा मानसिक दोनों ही रूप में तीव्र परिवर्तन की अवधि माना गया है। फिर हमारा आता है परिभाषा। जॉर्डिस के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी किशोरावस्था कौन सी अवस्था है कि जब बाल्यावस्था समाप्त होकर के जो बचपन की बाल्यावस्था में होती है, बचपन की जो विशेषताएं होती है वो परिपक्वता की ओर बढ़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है किलपैट्रिक के शब्दों में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इस अवस्था में जो है अनेक शारीरिक तथा हार्मोनल परिवर्तन होते, संवेगात्मक परिवर्तन होते, जिसके कारण बच्चों को स्वयं से तथा अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। फिर है किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है विकासात्मक विशेषता। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो है बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं। बच्चों में जो परिवर्तन बच्चों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय यौवन का प्रारंभ हो जाता है। इस काल में किशोरियों में स्त्रीत्व, यानी कि उनमें
स्त्रीत्व का प्रारंभ हो जाता है और पुरुषों में पुरुषत्व प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवस्था में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। स्त्रियां जो है माँ बनने के योग्य रहती हैं और पिता जो लड़के जो है पिता बनने के योग्य हो जाते हैं। फिर शारीरिक रूप से योग्य हो जाते हैं। फिर किशोरावस्था में भार तथा लंबाई भी तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि भार तथा लंबाई जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। शारीरिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है। मांसपेशियां जो अभी तक बाल्यावस्था में सॉफ्ट रहती हैं, कोमल होती हैं, वो भी अब दृढ़ हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। किशोरों में जो है दाढ़ी मूछ आने लगती है, आवाज भारी हो जाता है। स्त्रियों में भी मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, लड़कियों में तथा ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। स्त्रियों में अपनी त्वचा, रंग तथा स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग हो जाती हैं। किशोर भी स्वास्थ्य तथा सबल हो जाते हैं, होने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कल्पना की बाहुल्यता। किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास हो जाता है, यानी कि वो हर तरीके से सोचने, विचारने, तर्क चिंतन की ओर विकसित हो जाता है। इस अवस्था में जो है उनमें कल्पना की बहुलता होती है, यानी बहुत अधिक कल्पना करते रहते हैं, दिवा स्वप्न देखने रहते हैं। जो चीज़ें वो वास्तविक में नहीं कर पाते, वह सारे क्रिया कलाप जो है वह कल्पना में तथा दिवा स्वप्न में करते हैं। वो कल्पना जगत में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है संवेगों की अस्थिरता। किशोर में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है, यानी उनमें संवेग जो होते हैं बहुत प्रबल होते हैं और अस्थिर होते हैं। यानी कि जब संवेग चेंज होते हैं, जब उनमें गुस्सा होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें उठ पटक करने लगते हैं, चीज़ें तोड़ने लगते हैं, परंतु थोड़ी ही देर बाद वह गुस्सा शांत हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं। यानी कि कोई भी संवेग उनका स्थिर नहीं रहता। वो कब किस चीज़ पे नाराज हो जाए और कब किस उसी चीज़ पे खुश हो जाए, यह कहना बहुत ही कठिन होता है। फिर है स्वतंत्रता की भावना। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। किशोर जो है स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। किशोर किशोरियां अपने बड़ों से तथा बड़ों के आदेशों, परिवार व समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों अथवा अंधविश्वासों को सहज स्वीकार नहीं करते। यानी कि यह जो होते हैं समाज के जो नियम होते हैं उनको बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते। यह उनका विरोध करते हैं या उनका तर्क करके उनको नहीं मानने के लिए कहते हैं। वो मानना नहीं चाहते, बिना तर्क के वे किसी बात को स्वीकार नहीं करते। यानी कि उनके अपने तर्क होते हैं, वो उन तर्कों पर उन बातों को परखते हैं और उसके बाद ही उसको मानते हैं। यदि उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह विरोध करने लगते हैं। यदि उनको बहुत ज़बरदस्ती किसी बात के लिए कहा जाए तो विरोध की भावना उनमें पनपने लगती है। फिर है काम भावना की परिपक्वता। किशोरावस्था में की संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता है, यानी कि काम भावना जो है परिपक्व हो जाती है इस अवस्था में। शारीरिक दृष्टि से किशोर किशोरियां काम संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि लड़के लड़कियां जो आपस में रिलेशन रखने में जो है सक्षम हो जाते हैं। शैशवावस्था में जो काम भावना दबा हुआ होता है, दबी हुई होती है और बाल्यावस्था में लगभग लुप्त हो जाती है। कैसे कि उनका ध्यान जो पढ़ने लिखने में लग जाता है, खेलने कूदने में लग जाता है, तो बाल्यावस्था में काम भावना जो है लुप्त हो जाती है। वह भावना जो है पुनः किशोरावस्था में जागृत हो जाती है। किशोर जो है किशोर किशोरियों में, किशोरी जो है किशोरियाँ जो है किशोरों में रुचि लेने लगते हैं। ये जो विपरीत लिंग के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं और विपरीत लिंग के साथ रहना पसंद करते हैं। उन्हीं के साथ घूमना फिरना उन्हें अच्छा लगता है, फिल्में देखना अच्छा लगता है, बातें करना पसंद होता है। फिर नेक्स्ट है समूह को का महत्व। किशोर किशोरियां अपने समूह तथा संगी साथी को अपने परिवार, अध्यापक, विद्यालय से अधिक महत्व देती है। यानी कि ये जो होते हैं किशोर किशोरी जो होते हैं, इनके अपने अपने ग्रुप होते हैं। लड़कियों के अपने ग्रुप होते हैं, लड़कों के अपने ग्रुप होते हैं। यह अपने दोस्तों के लिए, अपने समूह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इनके लिए इनका ग्रुप इनके परिवार, विद्यालय, अध्यापक से ऊपर होता है।
यह सबसे पहले अपने ग्रुप के बारे में सोचते हैं। वे अपने समूह के दृष्टिकोण को अच्छा समझते हैं। इनके लिए जो कुछ इनका समूह करता है वही अच्छा है, वैसा ही व्यवहार ये भी करना चाहते हैं। ये अपने समूह में अपनी स्थान बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तथा इनकी रुचियों पे, उनकी पसंद नापसंद, उनके व्यवहार पर उनके समूह का तथा समूह के साथियों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन। किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में किशोर किशोरियों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, यानी कि रोज इनके रुचियों में, इनके इंटरेस्ट में परिवर्तन आता रहता है, चाहे वो खेल में हो या कुछ बनने से संबंधित हो। इन्हें आज क्रिकेट पसंद होता है तो कल फुटबॉल, तो परसों कोई और गेम। आज ये कहते हैं कि आज हमें राइटर बनना है तो कल पायलट बनना है। मतलब ये इनकी जो रुचियां होती हैं वो स्थिर नहीं होती, परंतु जैसे जैसे किशोरावस्था में कुछ आगे बढ़ते हैं, इनकी आयु आगे बढ़ती है, तो इनके जो रुचियां हैं वह स्थायी हो जाती हैं। पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ना, रेडियो सुनना, सिनेमा तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम देखना इन्हें पसंद होता है। फिर है समाज सेवा की भावना। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। इस समय ये लोगों की हेल्प करना उन्हें बहुत पसंद होता है। इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है लोगों की सहायता करके। उनमें त्याग की भावना पाई जाती है, बलिदान की भावना प्रबल होती है। देश, समाज तथा दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी प्राण की बाजी भी लगा सकते हैं, यानी कि अपनी जान भी अगर इन्हें देनी पड़े तो भी उसके लिए यह तैयार होते हैं। ये एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें किसी तरह की कोई बुराई ना हो। एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं। फिर है व्यवसाय के प्रति चिंता। इन्हें अपने व्यवसाय के प्रति बहुत चिंता होती है। यह अपने भावी जीवन के प्रति चिंतित होते हैं कि भावी जीवन में ये क्या करें, कौन से कार्य करें। अक्सर ये जो होते हैं अपने दोस्तों से तथा अपने परिचितों से इसी विषय पर बात करते रहते हैं कि क्या करना है आगे, उसके लिए कौन से कोर्स करने हैं, कहाँ एडमिशन लेने हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं देनी है। तो उससे संबंधित सारी जानकारियां एकत्र करने लगते हैं इस अवस्था में। फिर धर्म में आस्था। इनकी धर्म में पूरी आस्था होती है। यह ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को और हमें संचालित कर रही है, हमें चला रही है। यह इसके लिए मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाते रहते हैं तथा ये सभी धर्मों की समान भावना से आदर करते हैं। फिर नेक्स्ट है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना में कि किशोरावस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में क्या है, उनमें वीरता के प्रति जो है आस्था बढ़ जाती है। ये इतिहास, साहित्य तथा वास्तविक जीवन के नायक नायिकाओं, महापुरुषों, नेताओं अथवा वीरों के आदर्श गुणों से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो हमारे इतिहास में जो वीर हैं, जो राजा महाराजा थे या वह महापुरुष जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने जान गंवा दी, उनके प्रति इनकी अपार आस्था होती है। यह भी देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये उनके गुणों तथा आदर्शों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं तथा उनके गुणों पर ही, उनके आदर्शों पर ही चलना चाहते हैं। इस अवस्था को एज ऑफ हीरो वर्शिप भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अपराध प्रवृत्ति का विकास। इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, प्रेम का अभाव, नवीन अनुभव की ललक। यानी कि यदि इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, यानी जो ये कुछ चाहते हैं अगर वह पूरा नहीं होता है, या फिर प्रेम का अभाव यानी कि प्रेम में असफल हो जाए या नए नए अनुभव प्राप्त करना चाहें, तो इस अवस्था में वो अपराध की तरफ
मुड़ जाते हैं, अपराध की प्रवृत्ति इनमें जागृत हो जाती है। यह अवस्था जो बहुत ही नाजुक अवस्था है, अगर इस अवस्था में सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, निर्देशन नहीं मिलता, तो इनके जो है परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें जो है अपराध प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, इनमें अपराध प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा समूह का महत्व तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र में है कि इस अवस्था में बालकों में मित्रों के प्रति बहुत ही अधिक विश्वास होता है। वे अब जो है बहुत लोगों से दोस्ती करते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्रति इनमें बहुत ही विश्वास होता है। ये उन मित्रों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी उनसे चर्चा करते हैं और उनसे परामर्श लेते हैं। इनका अपने मित्रों पर बहुत ही अधिक विश्वास होता है तथा उनकी किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए यह तैयार हो जाते हैं। फिर हमारा आता है किशोरावस्था में विकास की विभिन्न अवस्थाएं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बाल्यावस्था के उपरांत किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। उसमें व्यक्ति की प्रजनन क्षमता का विकास होता है। इसमें शारीरिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो बाल्यावस्था से अलग होते हैं। इनमें सबसे पहला है लंबाई। लंबाई किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि लड़के लड़कियों दोनों की जो है लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। बालिकाएं जो हैं प्राय 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त करती हैं। अधिक से अधिक जितनी लंबाई होती है उतनी जो है लड़कियां जो है 16 वर्ष तक और लड़के जो है 18 वर्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था में बालक की लंबाई जो है लड़कियों से अधिक होती है। फिर आता है भार यानी वजन। किशोरावस्था में भार में भी काफ़ी वृद्धि आती है। जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे भार भी बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है, यानी लड़कों का भार जो है लड़कियों के भार से अधिक होता है, अधिक तेजी से बढ़ता है। इस अवस्था के अंत तक बालकों का औसत भार लड़कियों के औसत भार की तुलना में 4.5 किलो अधिक होता है, यानी कि लड़कों का भार जो है लड़कियों से 4.5 केजी जो है अधिक होता है लगभग। फिर है हमारा सिर तथा मस्तिष्क। ठीक है। किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास भी जारी रहता है, यानी कि जैसे बाल्यावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास हो रहा था उसी तरह से किशोरावस्था में भी जारी रहता है, परंतु इसकी गति जो है जैसे शारीरिक विकास में और सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लंबाई बढ़ रहा था, भार बढ़ रहा था, परंतु सिर तथा मस्तिष्क का विकास जो है इस अवस्था में धीरे हो जाता है। फिर है हड्डियाँ। किशोरावस्था में हड्डियों का जो है दृढ़ीकरण, यानी कि जो हड्डियों में अस्थिकरण यानी कैल्शियम जो इकट्ठा होता है, जो मजबूती होती रहती है वो पूर्ण हो जाती है। जो बाल्यावस्था में शैशवावस्था में तो वो बहुत कोमल रहती है, कॉर्टिलेज की तरह रहती है, बहुत सॉफ्ट टूटने वाली। फिर बाल्यावस्था में जब जो आता है उसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस इकट्ठा होने लगता है, वो कठोर होने। और जो किशोरावस्था के काल है उस अवस्था में हड्डियां जो है पूर्ण दृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं और हमारे शरीर में 206 हड्डियां हो जाती हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों की तरह 206 हड्डियां इस अवस्था में हो जाती हैं। फिर आता है हमारा मांसपेशियां।
मांसपेशियां, मांसपेशियों में है किशोरावस्था में शरीर की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे लंबाई तथा भार बढ़ता है उसी तरीके से मांसपेशियों का विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोरावस्था की समाप्ति तक यानी कि प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक किशोर मांसपेशियों का भार कुल शरीर भार का लगभग 45% होता है। यानी कि जितना हमारा शरीर का भार है उसका 45% किस चीज़ का है? मांसपेशियों का भार है। मांसपेशियों के गठन में अपेक्षाकृत दृढ़ता जाती है। मांसपेशियां भी जो है सॉफ्ट की जगह क्या हो जाती है? कठोर, सुदृढ़ होने लगती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में भी अत्यंत परिवर्तन होते, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं संवेगात्मक रूप से भी। वास्तव में किशोरावस्था का आगमन संवेगात्मक व्यवहार में आए तीव्र परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है संवेगों का किशोरावस्था उसके रूप में भी जाना जाता है कि इस अवस्था में बहुत सारे संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किन किन रूपों में परिवर्तन होते हैं? पहला है विरोधी मनोदशाएं। पहला है विरोधी मनोदशाएं, विरोधी मनोदशाएं। इसमें क्या चीज़ है कि किशोरावस्था में व्यक्ति में विरोधी मनोदशाएं दिखाई जाती हैं। यानी लगभग समान परिस्थितियों में कभी वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और कभी दुखी। यानी कि कभी भी ये उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि यह बालक जो है आज खुश रहेगा। हो सकता है वो कभी उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में, उसी वस्तु के कारण कभी खुश हो सकता है और कभी दुखी। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे खुश कर देती है वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे दुखी बना सकती है। नेक्स्ट है संवेगों में विभिन्नताएं। संवेगों में विभिन्नताएं। किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। यानी कि अलग अलग अवसर पर अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे कभी हतोत्साहित तो कभी उत्साह से परिपूर्ण, कभी उत्साही तो कभी अत्यधिक प्रसन्न और कभी अत्यधिक खिन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनमें बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे संवेग पाए जाते हैं उनमें। फिर नेक्स्ट है काम भावना। ये भी एक संवेग है। काम भावना संवेग के कारण होता है। किशोरावस्था में काम भावना व्यवहार में के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य होती है। काम भावना की तीव्रता के कारण किशोर किशोरियों में प्रेम संवेग जो है बढ़ जाता है। जो प्रेम संवेग होता है वो किशोर किशोरियों में इसी के कारण बढ़ जाता है। यानी कि पहले वो स्वप्रेम यानी पहले वो जो है खुद से प्रेम करते हैं, खुद को हमेशा शीशे में देखते रहते हैं और अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद समलिंगी यानी कि समान लिंग वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि लड़कियां जो हैं लड़कियों के प्रति और लड़के जो हैं लड़कों के प्रति। और उसके बाद जो है उनमें विषम लिंगी प्रेम बढ़ जाता है। यानी कि लड़के लड़कियों से और लड़कियां जो हैं लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगती हैं। फिर अब हमारा आता है सामाजिक विकास। यानी कि पहले हो गया शारीरिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास और तीसरा कौन सी विकास की अवस्था है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में है कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों का सामाजिक परिवेश अत्यंत विस्तृत हो जाता है। यानी कि जब किशोर किशोरी हो जाते हैं तो उनका सामाजिक दायरा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब उनके घर परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल के दोस्त, घर के दोस्त, तो इस तरीके से बहुत सारा दायरा होता है। बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आ जाते हैं। शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन के साथ साथ
सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यानी कि जिस तरीके से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, उसी तरीके से सामाजिक विकास भी होता है। किशोरावस्था में होने वाले अनुभवों तथा बदलते सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप किशोर किशोरियां नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करती हैं। यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो नए नए संबंध बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं, घर परिवार में भी नई नई चीज़ें बदलती रहती हैं, समय के साथ साथ संबंध बदलते रहते हैं, नए नए संबंध बनते, तो उनके साथ किस प्रकार समायोजन करना है ये चीज़ें ये सीखते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा सामाजिक विकास में समूह के प्रति भक्ति। भक्ति किशोर में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति भाव होता है। यानी कि वे जो है अपने समूह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। समूह के सभी सदस्यों के आचार विचार, वेशभूषा, तौर तरीके आदि लगभग एक ही जैसे होते हैं। यानी कि सभी बच्चे जो हैं लगभग एक जैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनकी पसंद एक हो जाती है, वो एक तरीके का ही व्यवहार करने लगते हैं। किशोर अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानते हैं। यानी कि जो नियम, जो चीज़ें उसके समूह में होती हैं उसे ही उसको उसके लिए श्रेष्ठ होते हैं। फिर सामाजिक गुणों का विकास। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। समूह के सदस्य होने के कारण किशोर किशोरियों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग और नेतृत्व जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब वो समूह में रहते हैं तो अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना का विकास होता है। वो अपने साथियों का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं तथा नेतृत्व एक टीम की तरह कार्य करते हैं। उनमें एक टीम की तरह कार्य करने की भावना जागृत हो जाती है, उनमें सहानुभूति की भावना जागृत हो जाती है तथा वे एक समाज का नेतृत्व करने के गुण उनमें विकसित हो जाते हैं। उनकी इच्छा समूह के विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की होती है। यानी कि समूह में वो अपना एक विशिष्ट स्थान चाहते हैं, एक विशिष्ट पहचान चाहते हैं कि लोग उन्हें अलग से समूह में एक विशेष रूप में पहचाने। फिर है सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। दूसरा क्या है? सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। इसमें क्या चीज़ है कि किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने की इच्छा प्रबल होती है। यानी कि किशोर जो है वह अपने घर में जो उनके बड़े होते हैं, चाहे वो पिता हो, चाचा हो, उनकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं। और लड़कियां जो हैं अपने घर में जो बड़ी ये औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, माँ, चाहे वो माँ हो, बहन हो या भाभी, उनकी तरह व्यवहार करना चाहती हैं। वे अपने कार्यों और व्यवहारों द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहती हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि लोग उनका आदर करें, उनके विशेष कार्यों से लोग उन्हें पहचानें और उन्हें स्वीकृति दें। समाज में उन्हें स्वीकृति की तलाश होती है, वो स्वीकृति पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक दलों का प्रभाव। दलों का प्रभाव इसमें है कि किशोरावस्था में राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का किशोर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, उनके जो बातें होती हैं उनका प्रभाव किशोरावस्था में बहुत अधिक पड़ता है। किशोर प्रायः किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर किसी राजनीतिक दल के अनुयायी बन जाते हैं। यानी कि उनके जो आदर्श होते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनसे प्रभावित होकर वो किसी न किसी दल को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी न किसी दल के सदस्य बन जाते हैं।
दल में सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किशोर अदम्य उत्साह व समर्पण भाव से जन कल्याण का कार्य करते हैं। यानी कि वे अपने दल में, जो उनका दल होता है, राजनीतिक दल होता है, उसमें एक विशेष स्थान पाने के लिए सेवा कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं तथा जो उनके दल के नियम होते हैं उनका पालन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा विकास। किशोरावस्था में भाषा विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। बच्चों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं उसमें उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। यानी कि जो कुछ भी संवेग उसमें इस अवस्था में उत्पन्न होता है उसके कारण उनकी भाषा जो बहुत साहित्यिक हो जाती है, बहुत व्याकरण से परिपूर्ण हो जाती है, बहुत अच्छी कविताएं करने लगते हैं, कहानियां लिखने लगते हैं, चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। जो उनके भाव होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, उन्हें वो चित्रों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों पर व्यक्त करना चाहते हैं। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित हो जाता है, क्योंकि चूंकि इनका सामाजिक दायरा बड़ा हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना प्रारंभ हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, तो धीरे धीरे इनका शब्दकोश भी बढ़ जाता है, शब्द भंडार जो है इनका वो बढ़ जाता है। वे कभी कभी गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है। यह जो है कभी कभी से गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे दूसरे ना समझ पाए, सिर्फ उनके साथ ही समझें। इसके लिए उनके कोड होते हैं, उनके कुछ अपने संकेत होते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास। किशोर के जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं जिसमें वह अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाते। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, संवेगात्मक हो, शारीरिक हो, सामाजिक परिवर्तन हो, बहुत सारे सामाजिक दायरे बदल जाते हैं, संबंध बदल जाते हैं, जिसके कारण यह कभी कभी ऐसा आता है समय जब ये अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, उन लोगों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। उसमें कल्पना की अधिकता होती है, वे जो है उनमें कल्पना की बाहुल्यता होती है उनके मस्तिष्क में। वो सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देना चाहती है, यानी कि कुछ नया बनाकर अपने जो कुछ भी उनकी कल्पना में चलता रहता है उसे वे कुछ नया बनाकर उसे यथार्थ रूप देना चाहते हैं। चाहे वो कविता के रूप में हो, चित्र के रूप में हो, या मिट्टी की मूर्तियां बनाना हो, या अन्य कोई सृजन करना हो, पर वो अपनी कल्पना, जो उनकी कल्पना में होता है उसे ही वो यथार्थ रूप में देखना चाहते हैं। यदि उन्हें सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण देकर उनका अधिकतम विकास किया जाए, यदि उनका सही मार्गदर्शन किया जाए, सही तरीके से निर्देश दिए जाए, तो और वातावरण भी अच्छा उनके अनुकूल हो, तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यानी सृजन क्षमता को विकसित करके यदि किसी बच्चे में जो है मिट्टी बनाने की कला है, वो मिट्टी से कुछ बनाता है, चाहे वो खिलौने हो या मूर्तियां, कुछ भी, तो यदि उनको सही ट्रेनिंग मिल जाती है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो वो उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर किसी बच्चे को अगर चित्रकला या कहानी में रुचि है, तो यदि उसमें उसका मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़कर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, बहुत नई नई चीज़ें बना सकता है। तो इस प्रकार जो है किशोरा अवस्था की विशेषताएं और विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़े कि किस तरीके से उनमें शारीरिक विकास होता है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तथा उन परिवर्तनों का उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे संवेगात्मक विकास जो है उनका अस्थिर होता है, किस तरीके से संवेग जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं, सामाजिक दायरा किस प्रकार उनका बढ़ता है, और किन चीज़ों को का महत्व जो है उनके लिए ज़्यादा होता है, किन दोस्तों का, मित्रों का, समूह का, किन चीज़ों का वो विरोध करते हैं, इसे आज हम लोगों ने पढ़ा। तथा उनका भाषा विकास कैसे होता है,
ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी। तो इस तरीके से किशोरावस्था के विकास की अवस्थाएं और विशेषताएं आज समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था में आने वाली समस्याएं और किशोरावस्था में किस प्रकार से बालक को शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दी जाए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।